बस स्पर्श करते हुए निकलूंगा क्योंकि आज समय की गंभीरता और बन चुकी है। टाइम का प्रेशर ज्यादा है आज। प्रयास करूंगा लेकिन 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो सोइएगा मत, बाकी कोई वो नहीं है। बंधुओं, व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखा। अच्छा, मंगलाचरण जानते हैं क्यों होता है? देखिए, जानने और समझने योग्य मुख्य बात केवल यही है कि जिसका आचरण मंगलमय है उसकी स्तुति करना, उसको स्मरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। और ऐसा कौन है कि जिसका आचरण मंगलमय है? तो दुनिया जानती है, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारे भगवान से अच्छा इसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। बंधुओं, व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया और लिखे क्या कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थैष्वभेक्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कि सत्यं परं धीमहि। सब छोड़िए, पूरा मंगलाचरण ठीक है, लेकिन अंत में एक बहुत सुंदर सी लाइन आई। क्या? व्यास जी स्पेशली लिख रहे हैं आज कि सत्यम परम धीमहि, और किसी के प्रति समर्पित हो या न हो लेकिन सत्य के प्रति हो। उन्होंने स्वयं भगवान को आज सत्य कहकर पुकारा। अच्छा, अगर बाय दवा मान लीजिए व्यास जी आज ये लिखे होते उस समय सत्य परम धीमहि के बजाय कि रामः परम धीमहि या देवी परम धीमहि, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लोग यही जानते कि भागवत जो है भैया यह तो वैष्णव का ही ग्रंथ है, यह तो शैवों का ही है, और कुछ नहीं तो शाक्तों का ही है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 प्रथाएं मानी गई हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। देखिए, बीच में आए वैष्णव। व्यास जी को पता था कि कलयुग में कई राक्षस ऐसे होंगे जो जाकर के रामचरितमानस का भी अपमान करेंगे। भाई, अधूरा ज्ञान उनका मति मर जाती है, क्या किया जाए। इसीलिए उन्होंने हर चीज से बचते हुए केवल एक बुलेट पॉइंट दे दिया कि सत्यम परम धीमहि। निवेदन मैं आपसे करूं, जब भगवान का जन्म होने वाला था कारागार में, तो वहां पर ब्रह्मा आदि सभी प्रमुख देवताओं ने अगर भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आप आइए, तो केवल एक चीज कही, एक शब्द कहा, सत्य कह गए। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही नहीं था कि भगवान कौन सा रूप लेके आएंगे। भाई, कभी वराह बन गए, कभी हयग्रीव बन गए, कभी कच्छप बन गए, कभी मोहिनी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसीलिए उन्होंने सीधी सी एक लाइन कही कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यममृत सत्य नेत्रम्
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः कि सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सोचिए, अभी हम पहले स्कंध में हैं, लेकिन वहां दशम स्कंध है। भगवान को पुनः सत्य कहकर पुकारा गया और इतना ही अंत में कहा गया कि सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अगर आज हम किसी की शरण में जा भी रहे हैं तो किसके? केवल और केवल एक सत्य के। और वो सत्य कौन है? केवल और केवल हमारे श्री हरि नारायण भगवान। बंधुओं, इसीलिए यहां पर कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आपसे। अभी मैंने आपको बताया कि बीच में वैष्णव आए। तात्पर्य इसका जानते हैं क्या? एक तरफ शैव जो शिव जी को मानते हैं, उनके गढ़ होते हैं, एक तरफ शाक्त जो देवी के प्रति समर्पित होते हैं, और बीच में आ जाते हैं हम और आप जैसे लोग, अर्थात कौन? वैष्णव, जो स्वयं या तो श्री हरि नारायण भगवान को और दूसरे शब्दों में कहें तो विष्णु जी को समर्पित होते हैं। निवेदन मैं आपसे करूं, अच्छा कभी आप लोग, मुझे लगता है बहुत लोग अयोध्या गए होंगे, कितने गए? एक बार हाथ उठाएं। गए, अच्छी खासी संख्या है, ठीक है। जो नहीं गए वो अभी चले चले, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में कभी बंधुओं आप दर्शन करने जाएंगे तो एक छोर पर जो अयोध्या का है, उत्तरी छोर, वहां जानते हैं कौन विराजमान है? भगवान श्री क्षीरेश्वरनाथ जी। और दक्षिणी छोर जो अयोध्या का है, वहां पर कौन बैठी हुई है? भगवान श्री राम की कुल देवी श्री छोटी देवकाली महारानी। और राम जी जो हैं, हमारे राम लला के रूप में दोनों के बीच में विराजमान है। कहने का मतलब क्या कि जो हमारे बंधु राम जी हैं, वे स्वयं शैव और शाक्त की जो दूरी है, उसकी दूरी को खत्म करने में पूर्ण रूपेण निपुण है। ऐसी बात बताई गई कि सत्यम परम धीमहि। आगे कुछ और मंगलाचरण के श्लोक आए। श्लोकों में आगे बढ़ते गए। सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। देखिए, कथा भगाना आज थोड़ा सा पड़ेगा, वरना आप लोग को अगर वहां पे आरती में लेट हो गया तो उसके बाद आज हमारा सुंदरकांड का प्रोग्राम भी थोड़ा डिले हो जाएगा। देखिए बच्चों, सुखदेव जी महाराज कथा करते हुए परीक्षित जी महाराज को गंगा के किनारे तट पर बैठकर कथा सुना रहे हैं। कथा में आगे बढ़ते ही उन्होंने बताया कि हे परीक्षित, एक बार की बात है। ये जो प्रसंग मैं बता रहा हूं वो मुक्ति से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं। बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, महाभारत का युद्ध पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुका है। जिनको जाना था वो चले गए, जिनको आना था वो आ गए। निवेदन मैं आपसे करूं बंधुओं, महाराज युधिष्ठिर की इच्छा हुई कि ज्ञान प्राप्त किया जाए। उन्होंने सोचा कि अब जो ज्ञान हमको मिल रहा है, अच्छा भीष्म पितामह जी का भी प्राण त्याग नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इनसे बढ़कर अब हमारे लिए कोई नहीं होगा। उनकी इच्छा हुई कि चलो भैया, अब अपने सभी भाइयों के साथ युधिष्ठिर जी और भगवान श्री कृष्ण के साथ चलकर एक बार भीष्म पितामह जी से, जो भरत वंश के गौरव थे, उनसे एक बार मिल भी आए। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। सब जानते थे कि उत्तरायण के सूर्य अब जल्दी ही आने वाले हैं, तो एक बार जाके उनको चरण स्पर्श कर लिया जाए। युधिष्ठिर जी पूरा काफिला लेकर के, अपना कॉन्वॉय लेकर निकल पड़े। भाई, हम लोग इंडिया वाले हैं। देखिए,
हमारे यहाँ तो एक रीति है कि अगर कोई छोटा सा सरपंच भी हो और 4 काली स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर बीच में अगर ना हो, देखिए मैं पहले बताया था ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा फैन है, उसके बिना मेरा दिन नहीं बीतता है। तो बताया गया वो कि वो अपनी पूरी इसी प्रकार की तैयारी के साथ निकल पड़े। आप लोग के यहाँ तो हम लोग देखते हैं भाई, बड़े से बड़ा कोई मिनिस्टर होता है तो वो केवल देख या तो गाड़ी लेकर के चलता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ गांवों में सरपंच जी भी पधार रहे हैं तो कम से कम 5-6 गाड़ियों का अगर काफिला है, कॉन्वॉय है, तब तो लगता है कि ये सरपंच है, गांव के प्रधान है, वरना कोई इज्जत नहीं। सही बात है। और उसके बाद बताऊं, यही हालत आज युधिष्ठिर जी की हुई। सबको लेकर के निकले, भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं, चारों भाई उनके साथ में हैं, और जाकर कहां पहुंचे, जहां भीष्म पितामह जी आज अपनी बाणों की शैया पर लेटे हुए पीड़ा में रहे। अच्छा, आप लोग तो ऐसी जगहों से आए हैं जहां क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, सब कुछ रहता है। हम और आप तो सनातनी हैं, बात कर सकते हैं आपस में। देखिए, जीसस थे, मुझे ज्यादा नहीं पता उनके बारे में क्योंकि बाइबल आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन सोचिए वो व्यक्ति जो केवल 2 सूलियों पे चढ़ करके कुछ ही घंटों में मृत्यु को प्राप्त हो गया, लोगों ने उसको तो भगवान मान लिया, लेकिन हमारे भीष्म पितामह जी के बारे में जरा सोचिए, कितने ही बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, रक्तचाप हो रहा है, खून बह रहा है, पीड़ा हो रही है, और 1 दिन 2 दिन नहीं रुके रहे, खींच के मांस के मांस को रुके रहे। सोचिए क्या पीड़ा रही होगी। और तब पर लोग आके हमें बताते हैं कि तुम्हारे जितने ग्रंथ भैया सब फिक्शन है, तो तुम्हारे वाले से बहुत बड़े इटर्निटी है। हमारे पास तो स्थान नहीं है, कहां क्या क्या बीता था हमें सब पता है। हाँ, विश्वास की बात होती है, वरना कम्युनिस्ट वगैरह वाले तो आजकल बहुत घूमते रहते हैं, गली गली में मिल जाते हैं 2-4। खैर, हम लोग ना सेकुलर है ना कम्युनिस्ट, हम लोग हैं प्योर पक्के कट्टर हिंदू सनातनी, उसी पे बात करते हैं। निवेदन में आपसे करूं बंधुओं, युधिष्ठिर जी पहुंचे और देख के आ रहे हैं, वहां वो अकेले नहीं है। देवर्षि नारद, स्वयं व्यास जी जो भागवत को लिखे, अपने शिष्यों के संग भरद्वाज ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, गौतम, अत्रि, कौन नहीं वहां पहुंचा। भीष्म पितामह जी छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थे। निवेदन में आपसे करो बंधुओं, भीष्म पितामह जी ने जैसे ही अपने पौत्रों को देखा, देर न लगी, उन्होंने अपने पास बुलाया। रंभाते हुए करुण स्वरों के साथ उन्होंने बोला, हाय ये हमारी किस्मत विधाता ने पता नहीं विधि में क्या था कि तुम जैसे बच्चों ने, जो सदा ही ब्राह्मण, जो सदा ही भगवान के आश्रित रहे, उनको भी इतना दुख देखना पड़ गया। ये न जाने कौन सा ऐसा उपक्रम बीता जिसके बारे में मैं भी नहीं समझ पाया। युधिष्ठिर जी ने समझाया, और इधर समय बीतने पर भीष्म पितामह जी ने स्वयं बंधु युधिष्ठिर जी को वैष्णव वर्णाश्रम धर्म और दान धर्म, स्त्री धर्म, रक्षा धर्म, इन सब का विधिवत ज्ञान अपने मुखारविंद से करके श्री युधिष्ठिर जी और सभी पांडवों को भक्तों को सुनाया। लेकिन वो समय आ चुका जब उत्तरायण के सूर्य आ चुके थे। खिचड़ी जिसे हम और आप कहते हैं आम भाषा में, मकर संक्रांति। उत्तरायण के सूर्य तो आ गए बंधु, सबसे भीष्म पितामह मिल लिए, सब लोग भीष्म पितामह जी से मिल लिए, लेकिन एक कोई रह गया।
जानते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। बंधुओं, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के समक्ष पहुंचे तो, लेकिन दृश्य कितना मनोहर है। सोचिए कि आज भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु मिल रही थी, वो तो ठीक ही है भाई, कभी भी आप मरोगे लेकिन अपनी इच्छा से मरोगे। आज लेकिन उनकी ये खूबी देखिए, भगवान की महती कृपा उनके ऊपर देखिए कि स्वयं जगत नियंता, जगताधार, अखिलेश्वर, सर्वेश्वर, भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आज उनके सामने प्रकट है। दृश्य कैसा है देखिए, भगवान अपने मनुष्य रूप में उस समय भीष्म जी से आयु में और पद दोनों में छोटे थे, लेकिन संस्कार हमें यहीं से जानने चाहिए तब जब लोगों ने देखा कि अब भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के समक्ष हाथ जोड़कर सर निवेदित कर रहे हैं। आजकल का यूथ जो है वो तो पैर छूने को नहीं तैयार होता है किसी बुजुर्ग का, लकड़ी छू के टचवुड करने में ज्यादा विश्वास रखता है। गलत कह रहे हो तो बताइए। लेकिन एवरीथिंग हैज अ साइंस बियॉन्ड इट्स फंक्शन। आप कभी किसी का यदि पैर छूते हैं तो उसी बहाने जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज होती है उस व्यक्ति के द्वारा होते हुए धरती में चली जाती है। कई सारी ऐसी चीजें हैं। निवेदन मैं आपसे करूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर सर निवेदित कर रहे हैं। लेकिन दूसरा दृश्य तो वो हुआ जब लोगों ने देखा कि अब भगवान श्री कृष्ण, अच्छा उत्तरायण के सूर्य आ गए, भीष्म जी का प्राण त्याग की सांस। तब भीष्म जी यथाशक्ति भगवान को जैसे समर्पित हो सकते थे हुए, और भगवान का अब ऐसा दृश्य रहा कि आंखों से आंसू झरझर कर बह तो रहे हैं, लेकिन अब भगवान के हाथ भीष्म जी को विधिवत आशीर्वाद दे। एक भक्त ने इसी दृश्य को देखकर जानते हैं क्या लिखा कि प्रभु मौत अगर कभी आए, मृत्यु को हम कभी प्राप्त हो तो ऐसी मृत्यु दीजिएगा। जानते हैं कैसी? कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अच्छा, ऐसे वैसे प्राण भी ना निकले कि गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लेकिन एक भक्त ने, उसी भक्त ने भगवान के समक्ष आज कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दायर कर दी कि प्रभु आने में तो बहुत सताते हो, और जब आ ही रहे हो तो घर हमारे छोड़ देना। एड्रेस नया वाला फलाना है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी है 400-500 किलोमीटर की, वहां आना है। भगवान बोले कहाँ? तो भक्त उनको स्थान बता रहा है कि गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब ये प्राण तन से निकले। ये तो बात हुई स्थान की, लेकिन देखिए स्थान में भी स्थल होता है तो हम लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में, लेकिन हम लोग अभी कहाँ हैं? चक्र तीर्थ के पास। तो भक्त ने कहा कि प्रभु जब आ ही रहे हो तो
बीच में एक सुंदर सा स्थल है, वहां भगवान बोले चलो। वहीं आते हैं, कहा तो बताया कि श्री वृंदावन का स्थल हो और मुख में तुलसी दल हो। देखिए हमारे यहाँ ये प्रथा है सनातनियों में कि किसी का भी जब अंत समय आता है तो गंगा जल उसमें मिलाकर तुलसी दल मरणासन व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है। इसीलिए भक्त बता रहा है कि श्री वृंदावन का स्थल हो या मुख में तुलसी दल हो और विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये शब्द नहीं, भावनाएं हैं भक्त के मन में। वो चाहता ही है कि ऐसा हो। अच्छा भगवान आ ही रहे हो तो अकेले तो दिखाई ना पड़ना। हाँ हम नहीं चाहते कि अकेले हो, तो भगवान बोले फिर किसको साथ लाएं। तो भक्त बोलता है आगे कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। लेकिन वही बात रह गई कि साथ किसको लाए, तो बताया गया कि राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अच्छा फिर बोला कि भैया भगवान जी अगर आप आ ही रहे हैं इतनी दूर से, वैकुंठ धाम है गोलोक धाम से इतनी दूरी से, तो थोड़ा सा मेकअप करके आना। भगवान बोले मतलब बोले हमारी इच्छा अनुसार स्वरूप नहीं बनाए आना, जिसके लिए जीवन भर हम तरसे हैं देखने को, अब वही स्वरूप आप दिखला देंगे तो सोने में सुहागा, फिर तो मरने में कोई दर्द नहीं चलेगा। तो भगवान बोले कैसा भैया स्वरूप मेरा चाहते हो? तो भगवान का स्वरूप क्या खूब बताया कि पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, और होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन लोग यहाँ रोग से दुख दर्द पीड़ा से मरना चाहते हैं? हाथ उठाएं।